महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही तू-तू मैं अब कड़वाहट में बदलती जा रही है। शिवसेना में हुई ऐतिहासिक बगावत का मिजाज अब तल्ख होता जा रहा है। दोनों गुटों के बयानवीर नेता एक दूसरे को हाशिए पर धकेलने में लग गए हैं। एक ओर शिवसेना ने बागियों के खिलाफ मंथन करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, तो वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगर बात करें तो शिवसेना की ओर से हमले की अगुवाई कर रहे सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि हम उनके और साथ में गए बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। राउत ने कहा, ठाकरे को धोखा देने वाले भला किस मुंह से बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाला साहब का नाम राजनीति के लिए नहीं है, वे सभी शिव सैनिकों के पितामह की तरह हैं, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे के पास सारे अधिकार मौजूद हैं। इसके साथ ही राउत ने यह भी कहा कि शिवसेना इस विवाद को लेकर जल्द ही चुनाव आयोग जाएगी, जिसमें वो आयोग से मांग करेगी कि विरोधी शिंदे गुट पर रोक लगाएं कि वो बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल अपने साथ न करें। शिवसेना का पेंच अब भी उलझता जा रहा है। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को पटकनी देने के लिए नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम बाला साहब ठाकरे के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए हमारी नई पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब होगा। इसके साथ ही शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिंदे गुट ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नरहरी झिरवाल उद्धव कैंप का पक्ष ले रहे हैं। दरअसल शिंदे ग्रुप का यह आरोप है कि झिरवाल एक तरफा फैसला लेते हुए बागी खेमे के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने की नोटिस जारी कर रहे हैं, जबकि उनके पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है और असल मायने में शिवसेना वही है। झिरवाल ने सभी 16 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 27 जून तक लिखित जवाब देने को कहा है। इस बात पर नाराज शिंदे गुट कह रहा है कि जब हमारे पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर भला किस तरह से विधायकों को अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के कारण भी शिंदे गुट उनसे काफी गुस्से में है। यही कारण है कि शिंदे गुट भी गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में अपनी बैठक कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में शिव सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा को महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने सामान्य बताया है। अघाड़ी गुट के कांग्रेसी नेता अशोक चौहान ने कहा, महाविकास अघाड़ी किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई हिंसा भी नहीं हो रही है। यह तो वफादार शिव सैनिकों के बीच नाराजगी है जो गद्दारी करने वाले शिवसेना के विधायकों के प्रति अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अशोक चौहान ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था समान है और अघाड़ी गठबंधन हालात पर नजर बनाए हुए है। अब देखना ये है कि शिंदे गुट ने भी अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। वहीं बाला साहब ठाकरे के नाम के साथ जुड़ने के बाद उद्धव ठाकरे के तेवर काफी तल्ख हो गए हैं। ठाकरे गुट का कहना है कि बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करते हुए शिंदे गुट जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, इसलिए चुनाव आयोग इसको तत्काल प्रभाव से रोके। अब देखना है कि महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे गुट प्रभावी होता है या उद्धव ठाकरे गुट। शिवसेना का भविष्य क्या होगा, उद्धव गुट के पास रहेगा या एकनाथ शिंदे गुट के पास जाएगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। चूंकि ये फैसला अब चुनाव आयोग के पास में चला गया है, इसलिए इस मामले में कुछ भी कहना बहुत ही अनिश्चित हो गया है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत।